से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्वेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। इस त्योहार टीवीएस बाइक की खरीद पर करें महाबचत। आज ही पहुँचे तिरंगा चौक स्थित CL ऑटोमोबाइल्स। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल। नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। सदर प्रखंड के करहरबारी पंचायत में आपके द्वार कार्यक्रम का हुआ आयोजन। गांडे विधायक ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। ओपन कास्ट माइंस में मधुमक्खियों के हमले में 2 लोग हुए घायल। घायलों का बनियाडीह अस्पताल में चल रहा है इलाज। गिरिडीह में धूमधाम से मनाया गया वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की जयंती। ABVP समेत कई स्कूली बच्चों ने जगदीश चंद्र बसु की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन किया अर्पित। और अभिलेखागार से रजिस्टर 2 के नकल के लिए किसानों का आंदोलन जारी। झामुमो कार्यालय के समक्ष धरना देकर सत्ताधारी दल के विधायकों के नाम सौंपा ज्ञापन। सदर प्रखंड के करहरबारी के पंचायत सचिवालय में मंगलवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गांडे विधानसभा के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप कुमार महतो, करहरबारी के मुखिया मुमताज अंसारी ने कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत किया। इस कार्यक्रम में पशुपालन विभाग, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, कृषि लोन संबंधित दाखिल खारिज, पोषण सखी आदि जन कल्याणकारी योजनाओं का स्टॉल लगाकर ग्रामीणों से ऑनलाइन आवेदन लिया गया। इधर मुखिया ने बताया कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से ग्रामीणों को योजना के बारे में सही जानकारी देकर सभी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उमेश कुमार वर्मा, अजय कुमार आदि लोगों ने भरपूर सहयोग किया। साथ ही साथ कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ग्रामीणों ने भी अपना योगदान दिया। मौके पर अनवर अंसारी, महेंद्र वर्मा आदि लोग मौजूद थे। और इसमें जो भी गरीब युवा या ऐसा कोई व्यक्ति इसका जिस तरह का काम, खास करके उन्होंने पेंशन पे बहुत जोर देके कहा कि जिसकी आयु 60 वर्ष हो गई है या कोई विधवा है और उसको नहीं मिल रहा है तो हाथ का हाथ दे करके उसको पेंशन देना। उसके अलावा देखिए सारे लोग यहाँ अंचल जो लोग हैं, CI वगैरह भी हैं, जिसका कागज़ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, रसीद नहीं करना है, तो सारे काम हो रहे हैं। आपका वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं चढ़ा है वो भी चल सकता है। तो बैंक के लोग भी उपस्थित हैं, लोन लेना चाहते हैं, KCC के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब ये कि जो भी आपकी समस्या है जिसके लिए आपको प्रखंड में दौड़ना पड़ता था, जाना पड़ता था, वो उसके निदान के लिए सरकार कोशिश कर रही है कि हाथ के हाथ यहीं पर मेला के रूप में यहाँ पर। और ये प्रोग्राम 28 दिसंबर तक ये चलता रहेगा पूरे प्रदेश में। और आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं, प्रमंडलीय स्तर पर भी उन्होंने कार्यक्रम रखा है। शायद हम लोग के प्रमंडल में 11 या 12 का प्रोग्राम हजारीबाग में है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक मुमकिन हो पंचायत में पहुँचो।
आज यहाँ का प्रोग्राम था और अभी मैं यहाँ से आपसे आदेश देके गंगाबाद के तेलुगु पंचायत में लगातार मैं जब तक गिरिडीह में हूँ कोशिश कर रहा हूँ तभी मैं आपके गिरिडीह प्रखंड के तेलुगु में आऊँगा इसी प्रोग्राम में। सरकार का ये मकसद है कि आप कुछ न कुछ आपको सुविधा हो जाए, आपका काम मैं इस बात को मान के चलता हूँ कि जो लोग यहाँ पर आए हैं कम से कम 50% लोगों का समाधान ये रहेगा बहुत बड़ा। और मैं कार्यक्रम में आज करहरबारी में जिला परिषद क्षेत्र के अधीन उपस्थित हुआ और मौके पर सरकार की जितनी प्रकार की योजनाएं चल रही है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन एवं जिनकी ज़मीन की मोटेशन नहीं हुई है, मोटेशन का काम ऑनलाइन हो रहा है एवं किसी भी प्रकार की जो सरकार की योजनाएं चल रही है, आज उनके लिए शिविर लगाया गया करहरबारी पंचायत में और बहुतों संख्या में यहाँ पर जनता उपस्थित हुए अपने अधिकार को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के। और मेरे तरफ से प्रयास रहेगा कि जितने से जितने आवेदन का निष्पादन जितना से जितना जल्द हो सके कराने का काम करूँगा मैं इन चंद बातों के साथ। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि गांडे के विधायक डॉक्टर सरफराज साहब तशरीफ लाए, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और प्रखंड के तमाम कर्मचारी और बीपीओ और सीआई साहब और तमाम कर्मचारी जो है आरिश पंचायत के इस कार्यक्रम में बड़ी उत्साह के साथ सुदूर इलाके से हमारी माँ और बहनें और हमारे गार्जियन और हमारे नागरिक उत्साह के साथ आए हैं और स्टॉल लगाए गए हैं। हर एक विभाग के स्टॉल लगाए गए हैं। जिनको जिन स्टॉलों से अपना काम कराना है वो अपना काम करा कर अपना लाभ उठावें। सरकार का ये कदम सराहनीय कदम है। हम सरकार को भी धन्यवाद देते हैं ताकि सुदूर इलाके में इस तरह का काम हो सके और जनता उनका लाभ उठा सके। धन्यवाद। मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत पपरवाटांड़ स्थित ओपन कास्ट माइंस में मंगलवार को मधुमक्खी के हमले से 2 लोग जख्मी हो गए, जिसमें एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। मंगलवार की दोपहर में ओपन कास्ट माइंस के पास बरगद के पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के झुंड ने पेड़ के पास खड़े 2 युवकों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के द्वारा युवक पर हमला बोले जाने के बाद वहां आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया। बरगद पेड़ के आसपास खड़े लोग इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। इस दौरान मधुमक्खियों के हमले से ओपन कास्ट माइंस में तैनात फीटर झुमा गोप गंभीर रूप से घायल हो गया। मधुमक्खियों के हमले से घायल झुमा गोप का इलाज बनियाडीह सीसीएल अस्पताल में चल रहा है। मामला यही था कि वहाँ पर ड्यूटी आने के क्रम में एक आदमी को मधुमक्खी वहीं बीच रास्ते मतलब माइंस के ही करीब में ही एक बार का पेड़ होता है, तो उस पेड़ में मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है। जो आने के क्रम में मधुमक्खी उस पर हमला कर दिया और भयानक टाइप से करीबन 400-500 के डंक के लगभग में मार चुका है उसको लेकर के आए हम लोग यहाँ बनियाडीह हॉस्पिटल में। अब यहाँ पे सारा डंक निकाला गया है। अब उसका ये क्या बोलते हैं चिकित्सक हो रहा है, अब देखा जा रहा है। अभी तो ठीक ही है, आगे देखते क्या होता है। एक आदमी और हमारा साथ और इनके साथ एक साथी और था जो कि अभी तो वो बोला कि बाहर ही हम इंजेक्शन वगैरह लगवा के हम निकल लिए घर। यहाँ मुझे भी डंक मारा गया है। मतलब 2 आदमी को मधुमक्खी को मारा गया है। कितने बजे की घटना है ये? वही 2:30 बजे की। 2:30 बजे की। ओपन कास्ट माइंस के अंदर। ओपन कास्ट माइंस के पास।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर इकाई के द्वारा मंगलवार को महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस दौरान अभाविप के कार्यकर्ताओं ने झंडा मैदान स्थित उनके प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किया एवं विज्ञान भवन में स्थित तिजोरी को खोलने की मांग की। इस दौरान अभाविप के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आधुनिक भारतीय विज्ञान में सबसे पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता के रूप में जगदीश चंद्र बोस का नाम लिया जाता है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में बोस ने अपने योगदान से देश को विज्ञान की दुनिया पर वैश्विक पटल पर ला दिया था। उन्होंने भौतिक, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान जैसे विषयों को भारतीय संस्कृति से तो जोड़ने का काम किया है। मौके पर अभाविप के विभाग संयोजक कुमार गौरव, आशीष सिंह, अक्षय कुमार, उज्जवल तिवारी, बबलू कुमार, सुमन कुमार, बजरंगी यादव, ऋषभ पांडे, राहुल कुमार आदि कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जगदीश चंद्र बोस महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जगदीश चंद्र बोस अमर रहे, जगदीश चंद्र बोस अमर रहे, महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस अमर रहे, महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस अमर रहे। धीरे धीरे आज आचार्य जगदीश चंद्र बोस का जयंती है। आज गिरिडीह वासियों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत गर्व की विषय है। 1930 से 1937 तक इन्होंने गिरिडीह में रह के पारसनाथ के पहाड़ी के तराइयों में शोध कार्य किए हैं। झारखंड में ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पास था और इनका एक रहस्य यहाँ पे छुपा हुआ है जो अभी तक देश, दुनिया और गिरिडीह की नागरिकों को ये पता नहीं है वो रहस्य क्या है। इनका एक तिजोरी यहाँ पे है, उस तिजोरी की खोलने की कई बार योजनाएं बनी, लेकिन वो योजना जो है धरी की धरी रह गई है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर इकाई और कॉलेज इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस जी की जयंती झंडा मैदान स्थित उनके प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर उनकी जयंती मनाई। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विज्ञान भवन में ले जाकर उनके प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किया एवं सर जगदीश चंद्र बोस जी के तिजोरी जो उनके अंतिम सांस लेने के बाद जो अभी तक तिजोरी नहीं खोली गई है, विद्यार्थी परिषद यह मांग जिला प्रशासन और राज्य सरकार से यह मांग करती है कि उनका तिजोरी जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाए। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की जयंती के मौके पर मंगलवार को CCL DAV की छात्राओं ने भी झंडा मैदान स्थित JC बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। इसके बाद छात्राएं JC बोस के स्मारक पहुंची और वहां सर JC बोस से जुड़े चीजों का अवलोकन किया। इस दौरान छात्राओं में काफी उत्सुकता देखी गई। छात्राओं का कहना था कि JC बोस का गिरिडीह से काफी गहरा लगाव रहा है और यहाँ पर उनकी एक तिजोरी रखी गई है जिसे देखने के लिए काफी संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ पहुँचते हैं।
रेडियो वेव प्रोडक्शन में जो वो ये था, आज हम सभी स्पेशली पब्लिक स्कूल से आज यहाँ सर जेसी बोस म्यूज़ियम में आए हैं। सर जेसी बोस हमारे भारत देश के बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने कई अनेक प्रकार के आविष्कार किए हैं वनस्पति विज्ञान में तथा रेडियो वेव्स की तरंगिकों के प्रकाशिकाओं में भी उन्होंने अनेकों खोज किए हैं, परंतु उनके कई आविष्कार अभी तक लोगों तक पहुँच नहीं पाए हैं। आज हमारे स्कूल में हम सभी लोगों को मतलब कुछ बच्चों को लेकर आया गया है ताकि हम सब उनके कुछ आविष्कारों के बारे में पढ़ सकें, उन्हें ऑब्जर्व कर सकें तथा एक रिपोर्ट बना सकें और कुछ लोगों को भी बता सकें कि उन्होंने क्या क्या किया है, उन्होंने किस प्रकार से विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। किसान मंच के द्वारा गिरिडीह अभिलेखागार से बगैर रिश्वत दिए रजिस्टर 2 की प्रति और खतियान लेने के लिए आंदोलन जारी है। मंगलवार को किसान मंच के द्वारा झंडा मैदान में एक बैठक करने के बाद रैली निकालकर सत्ताधारी दल झामुमो के पार्टी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करने पहुंची। इस दौरान किसानों ने झामुमो पर कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर सत्ताधारी दल के विधायकों से किसानों को अभिलेखागार से रजिस्टर 2 और खतियान का नकल दिलवाने की मांग की। इस दौरान किसान मंच के लोगों ने झामुमो जिलाध्यक्ष को गिरिडीह जिले के सभी झामुमो विधायकों के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। मौके पर किसान मंच के संयोजक अवधेश सिंह ने कहा कि किसान मंच लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही है, लेकिन उनकी मांगों की ओर जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वगैरह या जो भी लगता है आप आवेदन देंगे और राइट प्रति आपको सर्टिफाइड कॉपी मिलेगा। जो डॉक्यूमेंट्स जिले में नहीं है तो आपको हजारीबाग लेना पड़ेगा या दूसरी जगह पे। तो बाकी चीज़ों के लिए वो तैयार है, कहीं दिक्कत नहीं है। तो आपका काम कहाँ रुक रहा है, किन प्रखंडों में का नकल दिलाना होगा, अधिकांश किसानों के जमीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं हुआ है और ऑनलाइन एंट्री नहीं होने के वजह से जमीन का रसीद भी निर्गत नहीं हो रहा है। किसान जब अपने जमीन का ऑनलाइन करवाने के लिए अंचल कार्यालय में जाता है तो उसको रजिस्टर 2 और खतियान का नकल मांगा जाता है और जब किसान नकल लेने के लिए रिकॉर्ड रूम में आता है तो उसको साल भर तक घुमाया जाता है। 10 बार तो उसका आवेदन ही भुला दिया जाता है। हम लोग पिछले कई महीनों से लगातार आंदोलनरत हैं और काफ़ी बार हम लोगों ने जिला प्रशासन के समक्ष आंदोलन किया। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम लोगों ने माननीय विधायक के द्वार कार्यक्रम चलाया और सारे विधायकों के यहाँ गए। सारे विधायकों में एक विधायक सिर्फ सरफराज अहमद से ही मुलाकात हुआ। इसलिए आज पुनः जो सच्चाई है उससे हमने इनको अवगत कराया है और अभी इन्होंने एसी साहब से बात किया है। कुछ देर में वो समय दे रहे हैं कि हम आके जो है सो वार्ता करते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। वहीं झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि किसान मंच के मांगों पर सरकार और स्थानीय विधायक गंभीर है और इसका समाधान जल्द निकाला जाएगा। बैनर के तहत किसान मंच के साथी जिला कार्यालय के समक्ष धरना कार्यक्रम के माध्यम से अपनी मांग को पत्र को सौंपा है और मैंने उनका मांग पत्र लिया है और उन्हें आश्वस्त किया है कि
जो किसानों के राइटों का जो पिछले कई महीनों से ये आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बातों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और सरकार के तरफ से और जिला प्रशासन के अधिकारियों से मैं एक बार उपायुक्त महोदय से बात कर चुका हूं। पुनः आज प्रयास करूंगा कि अपर समाहर्ता मुख्यालय में रहेंगे। लोकप्रिय सरकार आम जनता की जनभावनाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रयत्नशील है और इस उनके उद्देश्यों पर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के मन मौजी तरीके से जो उद्देश्य है उसको बाधित नहीं होने दिया। गिरिडीह जिला निर्वाचन विभाग और राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में मंगलवार को गिरिडीह महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में नाम पंजीकृत कराने हेतु विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने छात्र छात्राओं को मतदाता सूची में नाम पंजीकृत कराने हेतु सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रोफेसर बालेंदु शेखर त्रिपाठी, प्रोफेसर बलभद्र, जिला निर्वाचन शाखा के कर्मचारी आदि लोग उपस्थित थे। मौका दिया इस कार्यक्रम में शामिल होने का। आपका जो एनएसएस का कार्यक्रम था जिसमें हम इलेक्शन की कुछ महत्ता पर चर्चा करेंगे। ये इलेक्शन का प्रोसेस है। अभी जो बालेंदु सर ने बताया, क्या बताया, जो लोकतंत्र हमारे संविधान की खूबसूरती है, जिसके कारण हर व्यक्ति की आकांक्षा को मौका मिलता है और वो अपने सपनों को साकार कर सकता है। समाज का हर आदमी आज जो एकदम नीचे बहुत दबा कुचला है, कल वो देश की खूबसूरती को बनी रहे, हर भाषा को महत्व मिले, हर प्रांत को महत्व मिले, सबकी इज्जत प्रतिष्ठा स्नेह सम्मान बचा रहे, बना रहे। देश सिरमौर तभी हो सकता है जब सब कुछ इस देश का एक साथ बचा रहे, बना रहे और आगे बढ़े। किसी एक प्रांत के बढ़ने से, एक जाति के बढ़ने से, एक संस्कृति, एक समाज के बढ़ने से देश का उत्थान कभी नहीं हो सकता है। किसी दौर में नहीं हुआ, ना किसी दौर में होगा। सबको एक साथ चलना होगा, एक साथ मिलकर रहना होगा और इस लोकतांत्रिक परंपरा में आस्था रखना होगा, विश्वास बनाए रखना होगा और उसके लिए वोटिंग, एवरीवन वोट, और उसके लिए हम लोग अपने को तैयार करें, अपना मानस बनाए। ये कभी ना सोचे कि एक हमारे वोट से क्या हो सकता है, उस दिन हमको घर में बैठ जाना, उसको छुट्टी मनाना, यह कभी नहीं। वो राष्ट्रीय गौरव का त्योहार है, दिन होता है। कुछ लोग यूनिफॉर्म में भी हैं एनसीसी के, जिनके अंदर सपना है देश के सीमाओं पर जाकर सेवा करने की। लक्ष्य में प्रोग्राम कराया गया आज कॉलेज में। आज मतदाता जागरूकता के लिए प्रोग्राम कराया गया है। इस क्रम में लोगों को बताया गया कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और जिनका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा हुआ है, दर्ज नहीं है, पंजीकृत नहीं है, वो शीघ्र ही अपना नाम दर्ज करवाने के लिए प्रपत्र 6 भरें या तो वोटर हेल्पलाइन ऐप से, वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से सीधे अपना नाम दर्ज करवाने हेतु आवेदन करें और हम लोग उसमें आवश्यक उस पर कार्रवाई करते हुए उनका नाम दर्ज करें। सर, गिरिडीह में ये जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें आज का विषय था मतदाता को कैसे जागरूक किया जाए। यह पूरा कार्यक्रम जिला निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से था और हम लोगों को यह कार्यक्रम कराना था, हम लोगों को वैल्यू देना था, अपने बच्चों को इस कार्यक्रम में उपस्थित करना था, खुद उपस्थित होना था। हम लोगों ने सहयोग किया और बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। हमारे जो कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं वो अपने मतदान के महत्व को समझें और जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। आज के कार्यक्रम में यह बहुत बड़ा संदेश दिया गया है। आज गिरिडीह महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं एनसीसी के संयुक्त तत्वाधान में मतदाता जागरूकता दिवस मनाया गया।
हमने अपील की अपने विद्यार्थियों से कि आप जागरूक होइए। अब लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वोट देकर हम अपने अंदर के जो एस्पिरेशंस हैं, फीलिंग्स हैं, जो विचार है, विश्वास है, उसको व्यक्त करते हैं। लोकतंत्र एक जीवन मूल्य है, हम उस जीवन मूल्य का निर्वहन करें। हम जागरूक हों अंदर से बाहर से। भाषा, प्रांत, लिंग, जाति, पंथ, इन सब से ऊपर उठकर देश को मजबूत करने के लिए देश में समन्वय, सहयोग और सामंजस्य स्थापित हो, लोकतांत्रिक मूल्य, मान्यता और परंपराओं का निर्वहन करते हुए हम भारत को महान बनाएं, भारत को आगे ले जाएं, भारत को सुखी और समृद्ध बनाएं, ऐसा हम सब ने अपील किया। और आज के दिन हम अधिक से अधिक वोटर्स के रूप में इनरोल्ड हों ताकि हम 100% मतदान करके देश के लोकतंत्र को मजबूत कर सकें, ऐसा हम सब ने संकल्प लिया। गांवा स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को टीकाकरण शिविर लगाने को लेकर जागो फाउंडेशन के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जागो फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं के अलावे बीपीएम प्रमोद कुमार बर्नवाल भी उपस्थित थे। बैठक में सभी पंचायतों में एवं हाट बाजार पर वृहद मॉडल कैंप लगाने का निर्णय लिया गया। फाउंडेशन के कार्यकर्ता वीरेंद्र वर्मा ने कहा कि पूर्व में फाउंडेशन द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार जिन गांवों में वैक्सीनेशन की संख्या धीमी है, वहां सीएचसी के सहयोग से फाउंडेशन द्वारा स्पेशल ड्राइव के तहत मॉडल वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है। उक्त कैंप में टीका से छूटे हुए लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। बैठक में अजित पांडे, जॉनी विकास, ललन कुमार, विष्णुदेव कुमार, अरविंद प्रसाद, पिंटू मिश्री, संजीत मिश्री, मीना कुमारी, बबीता कुमारी, रेणु कुमारी, खुशबू कुमारी, गुड़िया कुमारी समेत कई उपस्थित थे। उस समय डेट नहीं हुआ था सर, 3 मंथ हम लोग सर्वे जो किए उसमें आ रहा है। सीएससी के इस मीटिंग हॉल में हमारे सभी पंचायत वॉलंटियर का मीटिंग हो रहा है। इसमें हम लोग जो सर्वे करके निकाल के आए डेटा कि कौन से गांव में कितने लोग बचे हुए हैं और कहाँ कहाँ पे मॉडल कैंप लगाया जा सकता है, उसको लेकर हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। कल गाँव हाट में 2 मॉडल कैंप हम लोग लगा रहे हैं और हम लोग का टारगेट है कि दोनों कैंप में कम से कम 100 लोग वैक्सीन लें। और हमारा जो 100% वैक्सीनेशन ड्राइव प्रोजेक्ट है, इसके तहत पूरा गाँव प्रखंड के हर गांव के 100% लोग वैक्सीनेशन लें, इसी को लेकर आज मीटिंग किया जा रहा है। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।